होता है कि नहीं होता है? हृदय के अंदर क्या है आप देख सकते हो? नहीं देख सकते अंदर क्या है। लेकिन जिसको मिला है मंत्र, जब वो मंत्र का ध्यान करता है तो मंत्र का प्रभाव दिखाई भी दे जाता है, और उस मंत्र के प्रभाव से जिस इष्ट की प्राप्ति के लिए मंत्र मिला है, नेत्र बंद करते ही ध्यान करते ही उसका दर्शन हो जाता है। सभी को दर्शन नहीं होता है, जिसे मंत्र मिलता है उसको दर्शन हो जाता है। हम लोग अनुभव करते हैं इस बात का हम लोगों ने अनुभव किया है। तुम लोग अनुभव नहीं कर पाते हो, लेकिन हम लोग अनुभव करते हैं। हनुमान जी महाराज ने जो मंत्र दिया उसका अनुभव विभीषण ने किया। किसने किया? विभीषण ने किया है उसका अनुभव, और अनुभव किया, दिखाई दे गया। एक और बढ़िया बात आपको बतावें, विभीषण जी ने रात्रि में हनुमान जी का दर्शन किया। रात्रि में आप कहो कि ये क्या प्रमाण है कि रात्रि में दर्शन किया? एक प्रमाण आपको ये मिलता है कि सब सो रहे थे जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, तो रात में ही लोग सोते हैं। लेकिन लंका वाले तो करे 500 दिन रात, वो तो दिन रात सोते थे, रात वात का कोई महत्व नहीं। क्यों? जो राक्षस होते हैं उनके सोने का कोई टाइम नहीं होता, सोता ही रहते हैं। अच्छा, वो जगे भी हैं तब भी सोए हुए लगते हैं वो, क्योंकि वो किसी से बोलते ही नहीं ठीक से, तो सो ही रहे हैं। जो बाप से ठीक से ना बोले, अपने बड़े भाई से ठीक से ना बोले, अपनी माँ से ठीक से ना बोले, तो बोलो सोया हुआ है कि नहीं? जो राक्षस हैं वो दिन में भी सोए हुए ही रहते हैं, क्योंकि सोने में पहचान समाप्त हो जाती है। वो जग भी रहे हैं फिर भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सोए हुए माने जाते हैं। वो सोए हुए माने जाते हैं, जगे नहीं माने जाते। इसलिए जो पहचान समाप्त कर दे, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना बंद कर दे, वो राक्षस है। क्या है वो? राक्षस है। वो पहचान नहीं पा रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं। बोलो है, लंका वालों का यही अर्थ है, करे 500 दिन राती। नशे में इतने ज्यादा नशे में धुत हो जाते थे कि उनको होश ही नहीं रहता था कि हम किससे बात कर रहे हैं। उन्हें कोई दिखाई नहीं देता था। आप कहोगे महाराज तो ये क्या प्रमाण है कि रात्रि में प्रवेश किया? भाई, अगर ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो ये कैसे प्रमाण है कि वो रात्रि में प्रवेश किए? इसका प्रमाण है, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। निसी मानी होता है रात्रि। क्यों भाई? प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? प्रमाण क्या प्रमाण मिला? बोलो। अब मैं रात्रि में प्रवेश करूंगा, इसका मतलब है कि प्रवेश रात्रि हो रही थी, रात्रि इसलिए रात्रि में प्रवेश किया कि इंतजार किया रात्रि का। एक तो ये होता है कि क्या बतावें, टाइम से नहीं पहुंच पाए, रात्रि हो गई थी तब प्रवेश किया। और एक ये होता है कि पहुंच तो टाइम से गए थे लेकिन प्रवेश रात्रि में किया। हमेशा किसी भी जलाशय को आप पार करें तो दिन में ही करें, रात्रि में वर्जित। कोई भी नाव वाला रात्रि में नाव नहीं चलाता है, नियम ही नहीं है। क्यों भाई? नियम नहीं है, नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। दिन में ही तो समुद्र को पार हनुमान जी ने किया है, इसका प्रमाण है दिन में किया है। क्यों भाई? समुद्र को पार किया है, दिन में किया है। अच्छा, एक बात और प्रमाण है। क्या प्रमाण है? एक बात का अनेक प्रमाण है, एक बात का एक ही प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण है। क्या? कि दिखाई रात्रि में देता है कि दिन में दिखाई देता है? दिखाई देता है रात्रि में, नहीं दिन में। रात्रि में तो स्पष्ट दिखाई ही नहीं देता है ना। प्रकाश की जरूरत पड़ती, प्रकाश का सहारा मिलेगा तो रात्रि में दिखाई देगा, और प्रकाश का सहारा नहीं मिलेगा तो रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अच्छे नौजवानों को रात्रि में दिखाई नहीं देता है। जो यंग हैं, रात्रि में अंधकार हो जाता है, उन्हें दिखाई नहीं देता है।
आप कहो प्रमाण, कितने प्रमाण हैं? एक लड़का आया, उस मुश्किल से रहा होगा 26 साल का, हाथ पैर उसके जख्म वखम थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज रात्रि एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ एक्सीडेंट? बोले रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दिया, हो गया। तो एक प्रमाण तो यही मिला कि रात्रि में दिखाई नहीं दिया। तो मैंने कहा कि वो लाइट वाइट नहीं थी तुम्हारी मोटरसाइकिल में? बोले यही तो कमी थी, लाइट भी नहीं थी, वो ब्रेक भी नहीं था। हमने कहा तब तो ये कहो भगवान की कृपा से तुम बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या स्थिति होती। तो सीधी सी बात ये कि रात्रि में दिखाई नहीं देता है। सुरसा ने हनुमान जी को देखा। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं? इसका मतलब है प्रमाण है कि नहीं? चात पवन सुत देवन देखा। पहले तो देवताओं ने देखा, तो देवताओं ने देखा। ईमानदारी से बताओ दिन है कि रात है? दिन है तब तो देखा। फिर सुरसा ने देखा, मैनाक ने देखा, सुरसा ने देखा। सिंह का तो अंदर रहती थी, कहां? समुद्र के अंदर, लेकिन उसने भी उड़ते हुए देखा। बोलो देखा कि नहीं देखा? तो कितने प्रमाण बता दें। अब सोचो कि महाराज कब देखा, किस समय देखा? दिन में देखा, दिन था सो देखा, दिन नहीं होता तो कोई नहीं देखता। लंकनी ने देखा। गोस्वामी जी कहते हैं पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। यहां ड्यूटी चेंज होती थी, नाइट ड्यूटी और दिन की ड्यूटी। तो दिन की ड्यूटी में लंका में रावण ने ड्यूटी चेंज की थी। क्या? बोले दिन की ड्यूटी करेंगे राक्षस और रात की ड्यूटी करेंगी राक्षसियां। क्यों भाई? दिन की ड्यूटी कौन करेंगे? राक्षस। और रात्रि की ड्यूटी कौन करेंगे? राक्षसियां। ये रात्रि में ड्यूटी करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों की सोने की आदत ज्यादा रहती हो, महिलाएं जगती ज्यादा, ये सोती कम है। एक विशेषता है। रावण को भी ऐसा लग रहा था कि ये राक्षस तो धोखा कर सकते हैं, सो सकते हैं, रात्रि में नाइट ड्यूटी कर दें, लेकिन महिलाएं सोती कम है। और सबसे पहले घर में रात्रि में अगर बिल्ली भी कूदती है तो वो लोग आवाज कौन देती है? जल्दी बोलो। पहले यही आवाज देती है, अरे जगो जी, सो रहे हो, देखो तुमको जगना पड़ता है। तुम है चुप कर, नींद आ रही है, सोने नहीं देती है, दिमाग कुछ भी कहो, लेकिन ये तुरंत जग जाती है। बोलो जग जाती है कि नहीं जग जाती है? सही बताओ। एक बात और बतावें आप, बच्चा छोटा सा है, उसे बोध नहीं है, बहुत छोटा है। ईमानदारी से बताओ, बच्चे पर आंच नहीं आने देती हैं, इसका मतलब है कि ये सोती कम है। बच्चे के प्रति कितना ध्यान है इनका कि उसको आंच नहीं आ सकती। अगर क्योंकि बच्चा छोटा है, अगर ये करवट भी लेंगी तो इन्हें ध्यान रहता है कि बच्चा है? और तुम पहाड़ पटक देते हो। इंसान और संतान की तो बात छोड़ो, तुम पहाड़ भी देखते हो। क्यों भाई? तुम्हें पहाड़ दिखाई नहीं देता है। अरे भैया और छोड़ो जी, तुम्हारी कंडीशन तो ये है, सत्य कह रहा हूं आपसे, कि अगर ये न संभालें महिलाएं तुमको, तो पता नहीं तुम किस स्थिति पर पहुंच जाओ। यही तुमको संभाल रही है, यही तुमको समझा भी रही है। और सही माने में जो नारी अपने पति को समझावे और संभाले, वही पतिव्रता नारी है। वही पतिव्रता नारी है जो संभाले भी और समझाए भी, और घर को चलाए, घर वालों को समझाए, वही पतिव्रता नारी है। और जो नारी पति को महाभारत करने के लिए मजबूर कर दे, वो नारी थोड़ी है। क्यों भाई कि महाभारत करवा दिया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, वो नारी तो अंधी नारी मानी जाती है, जैसे गांधारी। बोलो गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध ली थी पट्टी की नहीं? जब तुझे दिखाई देता था तो पट्टी क्यों बांधी?
अरे तेरा पति अंधा था, लेकिन तू देखती रहती तो कम से कम पति को भी रास्ता पर चलाती और पुत्रों को भी रास्ते पर चलाती, लेकिन वो अंधा था, तूने पट्टी बांध ली। अब पट्टी बांध ली तो ईमानदारी से बताओ बहुत बड़ा विनाश हो गया कि नहीं हो गया? महाभारत हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सही बात तो यह है कि अगर गंधारी आंखों पर पट्टी न बांधती तो महाभारत नहीं होता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और पुत्र जो है दुर्योधन नहीं होता। आप कहो दुर्योधन, दुर्योधन तो उसका नाम था, नाम तो था ही था, काम था दुर्योधन। दुर्योधन का अर्थ है जो धन का दुरुपयोग करे वही दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करे वही दुर्योधन है। और जब माँ बाप की आंखों पे पट्टी बंध जाती है तभी बच्चे दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं धन का। याद रखना, माँ बाप की आंखों पे जब पट्टी बंध जाती है इसका मतलब है मोह में, जब संतान के मोह में माँ बाप अंधे हो जाते हैं उसी समय संतान धन का दुरुपयोग करने लगती है। मोह में अंधा होना, पट्टी बांधने का अर्थ है मोह में अंधा होना, मोह में अंधा होना। इसलिए मैं कहता हूं मोह शकल व्याधि कर मूला, अपने आप को बचो और अपनी संतान को बचाओ। और उसमें पहला योगदान है नारी समाज का, मातृशक्ति का योगदान है। लेकिन वो चूंकि थी राक्षसी जो नाइट ड्यूटी कर रही थी, उसका नाम क्या था? लंकनी। क्या नाम था उसका? लंकनी। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि दिन में कौन राक्षस ड्यूटी कर रहे थे? पुर रखवारे देख बहु, ये पुरुषवाची संबोधन है कि नहीं? इस दोहे में संबोधन कौन सा है? पुरुषवाची संबोधन है ना। पुर रखवारे देख बहु, कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसा। अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसा। रात्रि होगी तब मैं प्रवेश करूंगा, अभी दिन है। तो क्या राक्षसों से डरते थे हनुमान जी? राक्षसों से डरते नहीं थे हनुमान जी। फिर क्यों विचार कर रहे हैं? विचार इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम दिन में प्रवेश करेंगे लंका में तो लंका के कौन कौन से दोष हैं वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दिन में लोग दोषों को छिपा लेते हैं और रात्रि में दोष अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जो असलियत होती है, असलियत होती है वो रात्रि में प्रकट हो जाती है। एक मेरे अनुभव की बात मैं अपनी, एक बहुत सज्जन व्यक्ति, देखने सुनने में, बातचीत में, सेवा में बहुत सज्जन, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। अब जैसे सूर्य अस्त हुआ तो मैंने कहा कि क्यों वो दिखाई नहीं दे रहे? बोले महाराज वो घर चले गए। मैंने कहा मेरी बात करवाओ उनसे। बोले रात्रि में बात आप मत करना, क्योंकि सूर्य अस्त वो मस्त। अरे हमने कहा तब तो गड़बड़ है, दिन में तो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। अरे बोले महाराज यही तो बात है, रात्रि सूर्य अस्त हुआ और उनसे बात करने का धर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? बोलो, रात्रि में दोष प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बोलो। रात्रि में दोष प्रकट हो गए, दिन में तो दोष छिपा लिए गए हैं, लेकिन जो असलियत थी वो रात्रि में प्रकट हो गई। हनुमान जी ने कहा कि मैं लंका में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन लंका के असली दोष दिन में नहीं समझे जा सकते हैं। असली दोष जो है रात्रि में, और मुझे छटनी करनी है कि जो दोषी होगा उसी को सजा दूंगा और जिसका दोष नहीं होगा उसे बख्श दूंगा। नहीं तो बेचारे जिनका दोष नहीं होगा उन्हें भी सजा मिल जाएगी। बोलो मिल जाएगी कि नहीं? अच्छा सही बताओ, जिनने गलती की है उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, और जिनने कोई गलती नहीं की उन्हें क्यों सजा मिलनी चाहिए? हनुमान जी ने कहा कि मैं रात्रि में छटनी करूंगा कि किस कौन कौन दोष के अधिकारी हैं, दंड देने के अधिकारी हैं, मैं उन्हीं को दंडित करूंगा। और जो वास्तव में दोषी नहीं है, जिनके जीवन में कोई अपराध नहीं है, लेकिन रह रहे लंका में, उनका बाल वांका नहीं होगा। तो हनुमान जी महाराज ने
रात्रि में प्रवेश किया। क्यों किया? लंका के असली दोषों को समझने के लिए। एक अर्थ तो ये हो गया कि नहीं, डरते वरते नहीं थे, लेकिन दोषों को समझना था। आप तो हनुमान जी महाराज तो सब कुछ जान लेते, वैसे ही जान लेते, बिना उसके इन बातों से काम नहीं चलता है। जब फील्ड में उतर गए हैं तो फील्ड वाला काम भी करना चाहिए। क्यों भाई? लंका गए क्यों गए हैं? तो फील्ड में उतरे हैं तो फील्ड वाला काम करो। क्यों भाई? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, जो भी मैंने आशीर्वाद दिया अगर मन ही मन दे देते तो आप संतुष्ट होते, लेकिन मैंने मुखर होकर के दिया तो खुश हो गया। महाराज जी ने कह दिया, महाराज जी ने कह दिया। और यदि मैं मौन होकर के आशीर्वाद देता तो तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे ही हनुमान जी ने फील्ड में उतर करके जो कार्य किया है उससे कम से कम गुण दोष का स्पष्टीकरण हो गया। आज गुण दोष का स्पष्टीकरण हुआ जब हनुमान जी ने फील्ड में उतर के काम किया। ईमानदारी के साथ बताओ, आज हम विस्तार से कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं? और अगर नहीं किया होता फील्ड में उतर के काम तो विस्तार से कह ही नहीं पाते, कोई चर्चा ही नहीं होती। क्यों भाई? कह नहीं सकते थे। इसलिए सीधी सी बात यह है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, गुण और दोष इन दोनों का स्पष्टीकरण हो जाए, इसके लिए हनुमान जी ने रात्रि में प्रवेश किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। और रात्रि का अर्थ ये कि रात्रि में लंकनी की ड्यूटी थी, तभी तो लंकनी रोक रही है। क्यों भाई? रात्रि में प्रवेश किया तो रोका किसने है? लंकनी ने। ड्यूटी चेंज हो गई, ड्यूटी चेंज हो गई, लंकनी की ड्यूटी आ गई, लंकनी ने रोका। हनुमान जी ने कहा सशक्त पहरा है। छोटा रूप बनाया था, बहुत छोटा, मस्तक समान लोग कहते हैं, मच्छर वच्छर नहीं बने थे, आकृति छोटी सी थी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे सूक्ष्म आकृति किसकी होती है? मक्खी से छोटा आकृति में मच्छर होता है। मच्छर होता है इतना छोटा मच्छर। अब मच्छर बड़ा हो गया, डेंगू बहुत बड़ा हो गया, वो बड़ा खतरनाक आकार बढ़ गया उसका। लेकिन सही बात बतावे, मच्छर कीट पतंगों में, मकूड़ों में सबसे छोटा कौन होता था? मच्छर। और जब भी उदाहरण दिया जाता था किसी के लिए, मतलब कोई चैलेंज करता था तो यही कहता था तुम मेरे लिए मच्छर हो, मच्छर, मक्खी नहीं कहता था। मक्खी कितनी तंदुरुस्त होती, कितनी बलवान होती मक्खी। अरे वो मक्खी नहीं, मधुमक्खी की बात नहीं कर रहा हूँ। यही मक्खी घर घर में घुसी फिर रही वो मक्खी, गंदगी से जिसका विशेष संबंध है। मधुमक्खी तो शहद देती है, क्यों देती है कि नहीं? लेकिन ये मक्खी कौन सी मक्खी जो घर घर में घुसी घुसी फिर रही है, ये क्या देती है? गंदगी। बोलो देती है कि नहीं? गंदगी देती है, गंदगी। मक्खी कितनी मजबूत होती है, उसमें भी कोई बल नहीं होता है, लेकिन उदाहरण मक्खी का नहीं दिया जाता कि तुम मेरे सामने मक्खी, क्या कहा जाता? मेरे सामने मच्छर हो। मच्छर का मतलब है बहुत छोटा आकार होता है उसका, होता है कि नहीं? तो हनुमान जी ने छोटा आकार बनाया था कि कोई देख ना पावे, समझ ना पावे। लेकिन लंकनी ने कहा रुको, तुम चोर हो। हनुमान जी ने कहा कि अरे मैं चोर हूं, लेकिन इतना छोटा रूप बनाया फिर भी इसने जो है रोक दिया। इसका मतलब सशक्त पहरा और सजग पहरा। समझ गए हो कि नहीं? सशक्त और सजग। हमारे यहाँ तो कभी अब तो घटनाएं बंद हो गई, सारे की सारे सीमाओं पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती है। एक समय था जब कश्मीर से आतंकवादी घुस आते थे भारत में, घुस आते थे कि नहीं? इधर बांग्लादेश की तरफ से घुस आते थे आतंकवादी और लोकसभा तक पहुंच जाते थे, संसद भवन तक पहुंच जाते थे। और प्रमाण है संसद भवन में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। बोलो संसद भवन पे हमला हुआ था कि नहीं हुआ था? हमला हुआ था। संसद भवन में भी घुस गए थे आतंकवादी। सीधी सी बात यह है कि सजग पहरा, लंका का इतना सजग पहरा है कि मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी ने कहा कि पहरा तो बहुत अच्छा है, सजग है, लेकिन एक दोष देखने को मिल गया लंका में। क्या? लंका में दोष ये देखने को मिला कि यहाँ लंका में चोर को साहूकार और साहूकार को चोर कहा जाता है।
ये दोष देखने को मिल गया कि चोर को साहूकार और साहूकार